ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मचा है जीने में। बड़े बड़े तूफान ढल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। दरोगा सेट नंबर 2 में आप सभी का वेलकम है। चलते अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद नंबर जो 19 है उसको में स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दिया गया है। स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में दिया गया है। सेकंड, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मूल स्थिरता में बनाए रखना जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट इसका स्टार है पॉइंट। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य मूल स्थिरता को बनाए रखना है। प्रश्न नंबर 3, दो अस्पा और सी अस्पा पद या पद्धति के प्रवर्तक कौन थे? दो अस्पा और सी अस्पा पद्धति के प्रवर्तक कौन है? तो जहांगीर जो थे वो थे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, अकबर ने मनसबदारी प्रथा को शुरू किया था जबकि जहांगीर ने मनसबदारी प्रथा में दो अस्या और सी अस्पा पद्धति को लागू किया था। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग कांड कहाँ हुआ था? तो पंजाब में हुआ था। पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला जो बाग है हत्याकांड यह 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कांग्रेस है इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे जिन्होंने कांग्रेस के तीसरे महास अधिवेशन की 1887 में अध्यक्षता की थी। इसके दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सियानी थे जिन्होंने कांग्रेस के 12वें अधिवेशन कलकत्ता में 1896 में अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के प्रमुख के रूप में सर्वप्रथम कौन सा भारतीय निर्वाचित हुआ था? तो एम.एन. रॉय जो थे वो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के प्रमुख के रूप में सर्वप्रथम भारतीय निर्वाचित हुए थे। भारत के साम्यवादी दल के संस्थापक एम.एन. रॉय थे जो 1919 में मैक्सिको में एक रूसी बोल्शेविक क्रांतिकारी मिसाइल बोरोडिन के संपर्क में आए तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की दूसरी अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय बने। परिवहन का सबसे सस्ता साधन क्या होता है? तो जल मार्ग जो है यह परिवहन का सबसे सस्ता साधन होता है। ओहथुल्लल नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो केरल राज्य से संबंधित है ओहथुल्लल नृत्य शैली। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 9, उकाई परियोजना किस राज्य में संबंधित है? तो उकाई परियोजना जो है वह गुजरात राज्य में संबंधित है। 10 है, हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? तो अपेक्षिक आर्द्रता बोलते हैं। हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को अपेक्षिक आर्द्रता बोला जाता है। पुस्तक और फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर एक पुस्तक है और एक फिल्म है जिसका नाम है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में मुख्य किरदार कौन है? तो मनमोहन सिंह है। पुस्तक और फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में मुख्य किरदार कौन है? तो मनमोहन सिंह जो हैं। 12 है, आइसोहाइट वे रेखाएं हैं जो जोड़ती है समतापक्रम वाली जगहों को आइसोहाइट रेखाएं जोड़ती है। नेक्स्ट है 13, भारत में सभी औद्योगिक उत्पादों के लिए ISI गुणवत्ता का प्रतीक है। भारत में सभी औद्योगिक उत्पादों के लिए ISI गुणवत्ता का प्रतीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रतीक विश्व व्यापार संगठन होता है। हम इसमें 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे जो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, खास करके SI के लिए। 15 है, बड़ी वैधि चट्टानें एक प्रकार की आग्नेय चट्टानें होती है। 16 भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का गठन इसलिए किया गया है क्योंकि वे
राज्य बनने के लिए बहुत छोटे प्रांत हैं। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का गठन इसलिए किया गया है क्योंकि वे राज्य बनने के लिए बहुत छोटे प्रांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिसी नृत्य का पूर्ववर्ती रूप क्या है? तो ओडिसी नृत्य का जो पूर्ववर्ती रूप है वो गोतीपुआ है। क्या? गोतीपुआ। 18 है, अयोध्या पहाड़ किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में अयोध्या का पहाड़ स्थित है। नेक्स्ट नंबर 19, हमारे संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो वयस्क मताधिकार जो है वो हमारे संविधान की उद्देशिका में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए कैमूर पठार क्या है? प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो सीमेंट उद्योग करता है। 22, तेलंगाना आंदोलन हैदराबाद के नोंगोंडा जिले में कब शुरू हुआ था? तो 1932 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 23 है, वर्तमान भारतीय संस्कृति सर्वाधिक रूप से किससे प्रभावित है? तो पाश्चात्य संस्कृति से संबंधित है। 24, पाल वंशीय प्रथम राजा था। तो गोपाल जो थे वो पाल वंश के प्रथम राजा थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो धर्मपाल जो था वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का क्या था? संस्थापक था। प्रश्न नंबर 26, मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? तो मीरा सेठ समिति जो है इसका संबंध हथकरघे के विकास से था। इसको हैंडलूम्स कहा जाता है। 27, भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष अब क्या है? तो 2011 से 2012 था भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष। प्रश्न नंबर 28, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनाजाइट रेत में थोरियम खनिज पाया जाता है। प्रश्न नंबर 29, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था 3 तरह के होते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। निम्न में से कौन सा अधात्विक खनिज है? तो अभ्रक जो है वो एक तरह से क्या है? अधात्विक खनिज है। प्रश्न नंबर 31, शैवाल मानव जाति के लिए उपयोगी है क्योंकि ये ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक होते हैं। शैवाल जो है मानव जाति के लिए क्या है? सहायक है, माने उपयोगी है क्योंकि ये ऑक्सीजन के निर्माण में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 32, पर्यावरण की रक्षा के लिए 3 R क्या है? तो रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज जो है यह पर्यावरण के लिए रक्षा के 3 R हैं। नेक्स्ट है 33, अम्लीय एवं क्षारीय तत्वों के निर्धारण के लिए हम लिटमस पत्र अथवा पत्र पर किस चीज का उपयोग कर सकते हैं? अम्लीय एवं क्षारीय तत्वों के निर्धारण के लिए हम लिटमस पत्र यानी लिटमस पत्र और किस चीज का हम लोग उपयोग कर सकते हैं? तो हल्दी का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है 34, निर्जन वन प्रांतों में उगने वाले बिच्छू बूटी के पौधे अपनी सुरक्षा के लिए उपयोग करते हैं। तो रोए पर उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल का खाने योग्य भाग फल है? तो नारियल जो है इस फसल का जो खाने योग्य भाग है वो क्या है? फल है। उदारीकरण से क्या अर्थ होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मनुष्य का उदार होना ही उदारीकरण का मेन अर्थ है। मनुष्य जब का उदार होना उदारीकरण कहलाता है। 37, हरित क्रांति के प्रमुख चरण के रूप में गहन कृषि जिला कार्यक्रम कब लागू किया गया? तो 1961 में लागू किया गया था हरित क्रांति के प्रमुख चरण के रूप में। प्रश्न नंबर 38, रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो जीरोफाइटस कहा जाता है। रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को जीरोफाइटस के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 40, किसी क्षेत्र की जैव विविधता के बेहतर मापक क्या होती है?
तो वहाँ पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या जो है वह किसी क्षेत्र की जैव विविधता के बेहतर मापक है। 41 एक यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा की मापने के लिए किया जाता है क्या कहलाता है? तो एमीटर कहलाता है। एक ऐसा यंत्र जिसका उपयोग परिपथ विद्युत धारा की मापने के लिए किया जाता है किसी परिपथ में, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? एमीटर कहा जाता है। और जिससे विभवांतर को मापा जाता है उसको वोल्ट मीटर कहा जाता है। जो किसी परिपथ के विभवांतर को मापता है उसे वोल्ट मीटर, और जो किसी परिपथ के विद्युत धारा की मापे उसे आमीटर कहते हैं। प्रश्न नंबर 42 घेंगा या ग्वाइटर किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? ऑब्टू या थायराइड ग्रंथि के? ऑब्टू या थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण घेंगा रोग होता है या आयोडीन के कमी से घेंगा रोग होता है। प्रश्न नंबर 43 आतिशबाजी में हरा रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो बेरियम जो है, बेरियम तत्व की उपस्थिति के कारण आतिशबाजी का रंग हरा होता है। और स्ट्रोंशियम के कारण आतिशबाजी का जो रंग है वो कैसा होता है? जलने पर रेड कलर का होता है, लाल रंग का होता है। प्रश्न नंबर 44 कैटेनेशन का गुण किसमें सबसे अधिक आसानी से प्रबल होता है? तो कार्बन में कैटेंशन का गुण सबसे अधिक प्रबल होता है। प्रश्न नंबर 46 आधुनिकीकरण का क्या परिणाम है? तो नए वर्गों का उदय, साक्षरता में वृद्धि और बेरोजगारी, यानी साक्षरता में वृद्धि, बेरोजगारी और नए वर्गों का उदय, ये आधुनिकीकरण का क्या है? परिणाम है। नेक्स्ट है भारत में पंचायती राज एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1959 में भारत में पंचायती राज एक्ट पारित हुआ था। प्रश्न नंबर 50 है नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखी है? तो दीनबंधु मित्र जो है वो नील दर्पण नामक नाटक को लिखे हैं। दीनबंधु निराला मित्र इनका पूरा नाम है। नर्मदा नदी निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं बहती है? तो ओडिशा से होकर के नहीं बहती है, बाकी महाराष्ट्र, गुजरात ये सब राज्यों से होकर बहती है। तो नर्मदा नदी किन राज्यों से नहीं होकर बहती है? तो ओडिशा राज्य से नहीं होकर बहती है। निम्नलिखित याम्योत्तर में से कौन सा भारत का मानक याम्योत्तर है? तो 82.5 डिग्री 30 यूनिट जो है ये भारत का मानक याम्योत्तर है। नेक्स्ट है 53 रनप्पा नृत्य राज किस राज्य में है? तो ओडिशा राज्य में रनप्पा नृत्य होती है। मोहिनी अट्टम, ठीक है, केरल में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, ठीक है, ये सब नृत्य का नाम है। करेबा भूआकृति कहाँ पाई जाती है? तो जम्मू कश्मीर हिमालय में करेबा भू आकृति पाई जाती है, यानी जो भू आकृति है वो करेबा नाम की वो जम्मू कश्मीर यानी कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 वह राज्य जो भारत का चीनी का कटोरा कहलाता है? उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा दूध जो है वो कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। 56 लोकतंत्र को तानाशाही से बेहतर माना जाता है क्योंकि यह लोगों की गरिमा बढ़ाता है। लोकतंत्र को तानाशाही से बेहतर माना जाता है क्योंकि यह लोगों की गरिमा को बढ़ाता है। प्रश्न नंबर 57 निम्नलिखित में से किसको महाभियोग बिना भी हटाया जा सकता है? तो किसी भी राज्य के राज्यपाल को बिना महाभियोग लाए हुए क्या किया जा सकता है? हटा दिया जाता है। यानी निम्नलिखित में से किसको महाभियोग बिना ही हटाया जा सकता है? तो किसी भी राज्य के राज्यपाल को बिना महाभियोग का प्रस्ताव लाए हुए हटा दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, और वो भी अपने विशेष हस्ताक्षर के द्वारा इसको मनोनीत भी करते हैं। कुलिक पक्षी अभयारण्य स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में कुलिक पक्षी अभयारण्य स्थित है। प्रश्न नंबर 59 निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से सबसे कम है? तो बिहार राज्य की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से सबसे कम है। प्रश्न नंबर 60 है एक विशेष दिन पर लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो एक विशेष दिन पर लोकसभा में अधिकतम 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न काल के बाद का जो समय होता है उसके शून्यकाल कहते हैं। ये भी एग्जाम में पूछी जाती है, जिसका टाइम प्रश्न काल के बाद ठीक होता है, यानी
पहले था मतलब 12 से 1, अब हो चुका है 1 से 2, ठीक है। तो 61 है नासदक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है? तो अमेरिका के जो है वो नासदाक एक शेयर स्टॉक एक्सचेंज शेयर मूल्य सूचकांक का नाम है, जो कहाँ पाया जाता है? अमेरिका में। मल्टी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो मध्य प्रदेश की है मटकी, ठीक है। मटकी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो मध्य प्रदेश की है मटकी। बिहार के विदेशिया है, पंजाब के गिद्धा है, ठीक है, भांगड़ा है, ये सब याद रखना है। प्रश्न नंबर 63, वस्तु एवं सेवा कर लागू करने पर भारत बन गया है? तो एक सामान्य बाजार बन गया है। वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने पर भारत क्या बन गया है? तो एक सामान्य बाजार बन गया है। प्रश्न नंबर 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री थे। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री का नाम क्या था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी थे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 65, एक व्यक्ति जो धार्मिक संस्थानों से राज्य को अलग करने की वकालत करता है, उसे कहा जाता है? तो धर्मनिरपेक्षवादी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 66 है, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ज्योतिबा जो फूले थे वो सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट है 67, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो रोपण कृषि प्रणाली दर्शाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो रोपण कृषि प्रणाली। कंप्यूटर शब्द क्या? कंप्यूटर शब्द जाल में रैम का संदर्भ क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं रैम का, और रोम का बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी होता है। प्रश्न नंबर 69 है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का लेखक कौन था? तो जेम्स मिल जो था वो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का लेखक था। प्रश्न नंबर 70 है, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल जो गजट है यह भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। पंच महाव्रत का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है पंच महाव्रत का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 72, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील जो है यह विश्व की सबसे गहरी झील है। प्रश्न नंबर 73, साइमन कमीशन भारत आया था? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, और साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय का लाठीचार्ज के द्वारा क्या हत्या हो गया था। 74 क्वेश्चन, इनमें से किस महिला समाज सुधारक को पंडिता कहा गया था? तो रमाबाई को एक महिला समाज सुधारक थी जिसको पंडिता के नाम से जानते हैं, क्या? रमाबाई। चिपकू आंदोलन भारत में सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? तो उत्तराखंड में चिपकू आंदोलन पेड़ को बचाव के लिए क्या हुआ था? शुरू हुआ था। यानी पेड़ के कटने से बचाने के लिए भारत में सबसे पहले उत्तराखंड राज्य में क्या हुआ था? चिपको आंदोलन का स्टार्ट हुआ था, जिसको सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चलाया गया था। और एक था एप्को आंदोलन जो पांडुरंग हेगड़े द्वारा चलाया गया था। प्रश्न नंबर 76, घुमुरा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ओडिशा राज्य से है घुमुरा लोक नृत्य का संबंध। प्रश्न नंबर 77, पश्चिमी घाटों का प्रमुख अंतराल पाल घाट में स्थित है। पश्चिमी घाटों का प्रमुख जो अंतराल है वो पाल घाट में स्थित है। मूक नायक समाचार पत्र से कौन संबंधित थे? तो भीमराव अंबेडकर जो थे, BR अम्बेडकर, इनको मूक नायक समाचार पत्र से संबंधित थे। प्रश्न नंबर 79, आगा खान महल किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में आगा खान महल स्थित है। 80 है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे? तो भीमराव रामजी अंबेडकर जो थे ये स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। प्रश्न नंबर 83, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो हल्के नाभिकों का संलयन। जो हल्के नाभिकों का संलयन है सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। प्रश्न नंबर 84,
लेजर वह युक्ति है जिससे उत्पन्न होती है संसक्त प्रकाश की किरणपुंज। लेजर से संसक्त प्रकाश की किरणपुंज क्या होती है? उत्पन्न होती है। प्रश्न नंबर 85 है, राज्य की परिभाषा का आधार क्या है? तो जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार तथा संप्रभुता पर आधारित है। राज्य की परिभाषा किसे क्या हो सकता है? तो राज्य की परिभाषा का आधार जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार तथा संप्रभुता पर आधारित है। इथाइन के जलयोजन से मिलता है तो एथेनल मिलता है। इथाइन जो है इसके जलयोजन से एथेनल मिलता है। इकोसिस्टम शब्द क्या दिया था? तो टंसले ने इकोसिस्टम शब्द को दिया था। प्रश्न नंबर 89 है, रोम पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने और दूध की वैधता को बढ़ाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो पाश्चुरीकरण प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। पाश्चुरीकरण प्रक्रिया में पहले दूध को उच्च ताप तक क्या बॉयल किया जाता है, यानी उबाला जाता है, उसके बाद तुरंत उसको ठंडा करके पैक कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं, जिसको पाश्चुरीकृत नामक एक वैज्ञानिक जो थे वही इसका खोज किए थे, जिससे रोम पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को दूध में जो पाया जाता है वो सब नष्ट हो जाती है और दूध को लंबे समय तक हम लोग यूज कर पाते हैं। प्रश्न नंबर 90 जोहानसन ने दिया है, तो कौन सा शब्द दिया था? जीन शब्द को जोहानसन ने दिया था। न्यूमेटिक हड्डी का एक अभिलक्षण है, तो पक्षियों का जो है हड्डी उसको न्यूमेटिक हड्डी का एक अभिलक्षण है। भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक कौन है? तो SR कश्यप जो थे वो भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक हैं। प्रश्न नंबर 93 किसी तत्व के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं हीलियम में? आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8 होती है। 95 पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को ऊर्जा में परिवर्तन करता है रासायनिक ऊर्जा में। पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होता है उसको प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। प्रश्न नंबर 96 किसी सफेद कपड़े में लगा करी का दाग साबुन लगाने पर लाल भूरे रंग में बदल जाता है, क्योंकि साबुन की प्रकृति होती है क्षारकीय होती है। किसी पारिस्थितिकी के निर्माण में शामिल होते हैं, तो जैविक और अजैविक घटक किसी भी पारिस्थितिकी के निर्माण में शामिल होते हैं। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। मूल शंकर किसके बचपन का नाम था? स्वामी दयानंद का जो नाम था इसका नाम क्या था? मूल शंकर। इस तरह से आज का हमारा जो 100 क्वेश्चन था दरोगा सेट 2 का, ठीक, वो क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर करें और एक प्यारा सा सब्सक्राइब करके कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।